वेलकम टू आईएस आप पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो बाइडेन के द्वारा रिस्टोर किया जा रहा है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। तो ये टॉपिक जीएस3 एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो पर हम डिस्कस करेंगे पेरिस एग्रीमेंट के बारे में। पेरिस एग्रीमेंट का मेन मकसद क्या था, इसके साथ साथ ये भी हम देखेंगे यूएस क्यों पुल आउट कर गया था पेरिस एग्रीमेंट से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो बाइडेन अब बन गए हैं यूएसए का नया राष्ट्रपति। तो जो बाइडेन के द्वारा साइन किया गया है यूनाइटेड नेशन पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज। थोड़ा बैकग्राउंड पता कर लेते हैं। देखिए 2015 में क्या हुआ था, 2015 में बाराक हुसैन ओबामा के द्वारा फर्स्ट टाइम साइन किया गया था यूनाइटेड नेशन पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज। फिर 2017 में क्या हुआ, फिर 2017 में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अमेरिका को पुल आउट कर लिया गया था पेरिस एग्रीमेंट से। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पेरिस एग्रीमेंट के बारे में। तो पेरिस एग्रीमेंट दिसंबर 2015 में टोटल 195 कंट्रीज के द्वारा साइन किया गया था। और पेरिस एग्रीमेंट का मेन मकसद क्या था, पेरिस एग्रीमेंट का मेन मकसद था प्री इंडस्ट्रियल लेवल, मतलब कि 21st सेंचुरी से पहले ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री से कम करना। यही था पेरिस एग्रीमेंट का मेन मकसद। तो इसलिए जो टेम्परेचर लेवल है ये सेट कर दिया गया था 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो आप लोगों को शायद पता है टेम्परेचर अभी बहुत रेज हो रहा है, तो इसलिए जो ग्लेशियर है ग्लेशियर पिघल रहा है। तो ग्लेशियर पिघलने से जो सी लेवल है सी लेवल हाई हो जाएगा। तो सी लेवल हाई होने से बहुत सारा आइलैंड कंट्री डूब जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो टेम्परेचर लेवल है ये सेट कर दिया गया है 1.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये भी कहा गया था ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करने के लिए इसके साथ साथ एक प्रिंसिपल है CBDR प्रिंसिपल, मतलब कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो CBDR प्रिंसिपल के तहत डेवलपिंग कंट्री को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना है, क्योंकि 1850 से लेकर 1980 तक सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन किया गया है डेवलप्ड कंट्री के द्वारा। तो आप लोगों को शायद पता है चाइना के द्वारा सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन किया जाता है। तो एमिशन के मामले में चाइना नंबर 1 पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर है अमेरिका, थर्ड पोजीशन पर है यूरोपियन यूनियन और फोर्थ पोजीशन पर है इंडिया, ठीक है। तो इसलिए CBDR प्रिंसिपल के तहत डेवलपिंग कंट्री को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना है। और जब पेरिस एग्रीमेंट ऑर्गेनाइज किया गया था तब COP21 भी ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। तो COP21 का मतलब क्या है, COP21 का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 के टाइम इंडिया और फ्रांस मिलकर एक इनिशिएटिव लिया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस गठन किया गया था क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ने के लिए एक्चुअली गठन किया गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूएस क्यों लीव कर गया था पेरिस एग्रीमेंट से। देखिए जब 2016 में प्रेसिडेंशियल कैंपेन चल रहा था तब डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहा गया था पेरिस एग्रीमेंट यूएसए के लिए सबसे ज्यादा अनफेयर है और ये यूएस इंटरेस्ट को शार्प नहीं करता है। तो इसके पीछे एक हिडन रीजन था। तो यहाँ पर जो सेल गैस कंपनी है और जो एक्सन है, एक्सन के द्वारा यहाँ पर लॉबी किया जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप को। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे पेरिस एग्रीमेंट यूएसए के लिए अनफेयर है, इसके साथ साथ यूएस इंटरेस्ट को शार्प नहीं कर रहा है। और उनके द्वारा कहा गया था जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन के आएंगे तब अमेरिका को पुल आउट कर लेंगे पेरिस एग्रीमेंट से। तो 2017 में अमेरिका पुल आउट हो गया था पेरिस एग्रीमेंट से। तो देखिए पेरिस एग्रीमेंट का एक कंडीशन है, ऑफिशियली पेरिस एग्रीमेंट को छोड़ने के लिए टोटल यहाँ पर 3 ईयर टाइम लगता है, ठीक है। मतलब कि पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है, इन्फॉर्म करने के 3 साल बाद ऑफिशियली बाहर हो सकते हैं पेरिस एग्रीमेंट से। तो इसलिए अभी 5 नवंबर 2020 में अमेरिका ऑफिशियली पुल आउट कर गया था पेरिस एग्रीमेंट से। तो यहाँ पर बहुत सारा क्रिटिसिज्म किया गया था जो बाइडेन के द्वारा, इसके साथ साथ जो एनवायरमेंटलिस्ट है उनके द्वारा भी बहुत सारा क्रिटिसिज्म किया गया था, क्योंकि अमेरिका ग्रीन हाउस गैस एमिशन के मामले में नंबर 2 पोजीशन पर है, बट अमेरिका का यहाँ पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था ग्लोबल टेम्परेचर को लेकर। तो इसलिए जो बाइडेन के द्वारा कहा गया था जब जो बाइडेन प्रेसिडेंट बन के आएंगे तब जो बाइडेन के लिए फर्स्ट इशू होगा क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज के लिए जो बाइडेन के द्वारा यहाँ पर प्रपोज किया गया था लगभग $2 ट्रिलियन स्पेंड करेंगे क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए अब UNFCCC को इन्फॉर्म करना पड़ेगा जो बाइडेन को। UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो इसलिए UNFCCC को यहाँ पर इन्फॉर्म करना पड़ेगा जो बाइडेन को। फिर 30 डेज बाद यूएसए यहाँ पर ऑफिशियली रिज्वाइन हो जाएगा पेरिस एग्रीमेंट पर, ठीक है। तो ये है एंड ऑफ दिस वीडियो का। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल